गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आप सभी को क्वेश्चन टैग के बारे में बताएंगे कि क्वेश्चन टैग का प्रयोग कब करते हैं और क्यों करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन टैग का प्रयोग करने वाला व्यक्ति क्वेश्चन टैग का प्रयोग करने वाला व्यक्ति क्वेश्चन टैग का प्रयोग करने वाला व्यक्ति सुनने वाले से यह उम्मीद करता है कि वह उसके कथन का पुष्टि करेगा। आज हम लोग क्वेश्चन टैग के बारे में पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन टैग का प्रयोग करने वाला व्यक्ति सुनने वाले से यह उम्मीद करता है कि वह उसके कथन का पुष्टि करेगा। और क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें दो बातों पर ध्यान देना है। यदि सेंटेंस हमारा जो है अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा। क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा। क्वेश्चन टैग का प्रयोग करने के लिए पहला नियम है कि यदि मान लीजिए हमारा सेंटेंस जो है अफर्मेटिव है और हमें उसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो उस वाक्य का जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव में बनेगा। और मान लीजिए सेंटेंस हमारा नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव में बनेगा। अफर्मेटिव में बनेगा। हमने आप सभी को बताया कि क्वेश्चन टैग का प्रयोग करने वाला व्यक्ति सुनने वाले से यह उम्मीद करता है कि जो सेंटेंस मैं उससे कह रहा हूँ, जो कथन हम उससे कह रहे हैं, वह उसके कथन का पुष्टि करेगा। तो यहाँ पर हमें दो बातों को ध्यान में रखना है कि अगर सेंटेंस हमारा जो है अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा,
और यदि वाक्य हमारा नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव में बनेगा। ए है तो एन, इट मीन्स अफर्मेटिव है तो नेगेटिव, और नेगेटिव है तो अफर्मेटिव। अब हमें जो है 24 सहायक क्रियाएं होती हैं, इसका ज्ञान हमें होना जरूरी है। 24 सहायक क्रियाएं जो हमारी होती हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे डू, डज, डिड, इज, एम और आर। इनके साथ अगर हम नॉट जोड़ते हैं, इन सभी के साथ यदि हम लोग नॉट ऐड करते हैं तो जो इनका संक्षिप्त रूप होगा डोंट हो जाएगा। जब डू और नॉट को हम जोड़ कर लिखेंगे, मिलाकर लिखेंगे, संक्षिप्त रूप में लिखेंगे, तो डू और नॉट को जोड़ने पर नॉट में जो ओ आया है उसके स्थान पर हम कामा लगाते हैं। इस तरीके से हमारा डू नॉट का जो संक्षिप्त रूप बना वो हो गया डोंट। इसी तरीके से डज नॉट है तो ये हो जाएगा डजंट। केवल हमको यहाँ से नॉट में से ओ को हटा के कामा लगा देना है, संक्षिप्त रूप बन जाएगा। पाँचवें नंबर पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पे एम नॉट है, क्योंकि एम का यूज हम लोग आई के साथ करते हैं, लेकिन जब इसका हम संक्षिप्त रूप लिखेंगे तो लिखेंगे आर नॉट, इस तरीके से लिखेंगे, प्लस यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, इन सभी में सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के लिए हमें प्रोनाउन का यूज़ करना है। आर नॉट है तो इसका भी आर नॉट प्लस यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सातवां हमारा है वाज प्लस नॉट, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे संक्षिप्त रूप में वजंट प्लस सब्जेक्ट रहेगा वेयर नॉट है, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज है,
हैज नॉट का संक्षिप्त रूप होगा, हम इस तरीके से लिखेंगे, है, हैव नॉट, उसके बाद हैड नॉट। इन दोनों को हम संक्षिप्त लिखेंगे, हैवेंट प्लस सब्जेक्ट, हैड नॉट को इस तरीके से लिखेंगे, NOT नॉट होता है, ओ के स्थान पे कामा लगा दिया गया। 12वां हमारा है विल नॉट, विल नॉट का लिखेंगे इस तरीके से, प्लस सब्जेक्ट है, विल का पास्ट होता है वुड नॉट है, इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे संक्षिप्त रूप में, शैल नॉट, इसको इस तरीके से लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट, शैल का पास्ट शुड प्लस नॉट, प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद 16वें नंबर पर MAY मे नॉट, इसका संक्षिप्त रूप हम लोग ऐसे लिखते हैं, 17वें नंबर पर माइट MIGST प्लस नॉट, प्लस सब्जेक्ट, अठारहवें नंबर पर लिखेंगे हम यूज्ड नॉट, यूज्ड प्लस नॉट, तो इसको लिखेंगे इस तरीके से, प्लस सब्जेक्ट, आर्ट प्लस नॉट, इक्कीसवें नंबर पर लिखेंगे हम डेयर नॉट, इसको संक्षिप्त में ऐसे लिखेंगे नीड नॉट, निडंट। इसके बाद 23वें नंबर पर हमारा है कैन प्लस नॉट, कांट हो जाएगा ये, और आखिरी में हमारा लास्ट हो जाएगा
कुड नॉट, कुड नॉट का हमारा हो जाएगा कुडंट। इस तरीके से हम जो हमारी सहायक क्रियाएं होती हैं, वो चाहे प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब हो या मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब हो, उन दोनों को जब हमें नॉट को जोड़कर लिखना होगा तो उनका संक्षिप्त रूप इस तरीके से हम लिखेंगे। हमने आप सभी के लिए एक तरफ से 1 से लेकर 24 जो सहायक क्रियाएं हमारी होती हैं उनका संक्षिप्त रूप कैसे होता है, यह हम उनको कैसे लिखेंगे, हमने यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है। जैसे आप सभी को पता होगा कि जो सहायक क्रियाएं हमारी होती हैं वो 24 होती हैं। टोटल जो सहायक क्रियाएं होती हैं उनकी जो संख्या है वो 24 है। और इन 24 संख्याएं जो हमारी हैं सहायक क्रियाओं की, इनको 2 भाग में बांटा गया है। 11 सहायक क्रियाएं हमारी होती हैं प्राइमरी, और 13 हमारी सहायक क्रियाएं होती हैं मॉडल। दोनों को जोड़ने पर टोटल संख्या जो होती है वो 24 की होती है। तो यहाँ पर हमने आपके लिए 24 सहायक क्रियाओं को लिखा है नॉट के साथ, और उनका संक्षिप्त रूप भी हमने यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि क्वेश्चन टैग में हम संक्षिप्त रूप का ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमने आगे लिखा है सब्जेक्ट। इन सहायक क्रियाओं का संक्षिप्त रूप लिखने के बाद हमें सब्जेक्ट को लिखना है, और सब्जेक्ट हमारा जो प्रोनाउन होगा सभी में। अब हम आपको एग्जाम्पल से बताएंगे कि कैसे हमें इसका प्रयोग करना है। एक बात का हमें और ध्यान देना है, जैसे आप यहाँ देखें 12वें नंबर को, 14वें नंबर को, और एक इधर है 5वें नंबर को, और एक आपका है यहाँ पर 23वें नंबर पर। ये 4 सहायक क्रियाएं आप देख रहे हैं, इनके साथ जो नॉट आया हुआ है औरों की अपेक्षा इनका कुछ नियम जो है अलग है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है विल नॉट। अब इनका जो संक्षिप्त रूप हमने यहाँ पे लिखा विल नॉट का, उसको हमने लिखा यहाँ पे WON कामा करके T। इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरा आप देखें यहाँ पे 14वें नंबर पे जो लिखा है सेल प्लस नॉट, उसको हमने यहाँ पे लिखा है SHAN कामा T। सेल नॉट का ये संक्षिप्त रूप है। इसी तरीके से 23वें नंबर पे हमारा कैन नॉट है। इसमें कैन और नॉट को हमने कॉन्ट लिखा है, क्योंकि यहाँ पे कैन में भी यन है और नॉट में भी यन है, तो यहाँ पे केवल सिंगल यन लिखा जाएगा। इसको भी हमें आपको ध्यान में रखना है। और हमने एम नॉट का प्रयोग यहाँ पे किया है, तो हमने आपको बताया कि एम का जो यूज होता है वो वो जो है प्रोनाउन आई के साथ होता है। अब हमें जब इसका संक्षिप्त रूप लिखना होगा तो एम के साथ हमें नॉट नहीं लगाना, हम लिखेंगे उसके साथ आर नॉट, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे बताया। अब क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमने आपको बता दिया कि जब आपका सेंटेंस जो अफर्मेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव में बनेगा, और जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव में होगा तो क्वेश्चन टैग हमारा अफर्मेटिव में बनेगा। तो चलिए हम इसको सीखते हैं कि कैसे बनाते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मान लीजिए पहला सेंटेंस हमारा है ही सा आ लायन। अब हमें इसका जो है क्वेश्चन टैग बनाना है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें एक भी सहायक क्रिया नहीं है, लिखा हुआ ही सा आ लायन। और क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें सहायक क्रिया की आवश्यकता है। तो पहले हम टेंस को पहचाने कि कौन सा टेंस है, और जब सेंटेंस में सहायक क्रिया ना हो तो आपको डू, डज और डिड इसी पे ही ध्यान देना है कि जो सेंटेंस दिया गया है
इसकी जो सहायक क्रिया होगी वो डू, डज, डिड में से कोई एक ही होगा। तो चलिए हम इसको पता करते हैं कि इसकी सहायक क्रिया कौन सी है। तो ये देखिए क्रिया की सेकेंड फॉर्म है, और क्रिया की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया होती है डिड। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया होती है डिड। अब ये कन्फर्म हो गया कि इस सेंटेंस की जो सहायक क्रिया होगी वो होगा डिड। अब सेंटेंस हमारा जो है अफर्मेटिव है, इसका मतलब कि जो हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो नेगेटिव में बनेगा। तो पहले हम सहायक क्रिया लिखेंगे। अब हमें इस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाना है। तो टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो सहायक क्रिया होती वो होता है डिड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिड। अब वो आप देख रहे हैं कि ये सेंटेंस जो हमारा अफर्मेटिव है, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जब सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनाएंगे, और जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव में होगा तो क्वेश्चन टैग हम अफर्मेटिव में बनाएंगे। तो डिड नॉट लिखेंगे यहाँ पर। तो डिड नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म है वो डिडंट है, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, डिडंट हो गया। अब इस वाक्य का जो सेंटेंस करता था वो है ही, जो कि एक प्रोनाउन है। तो हम यहाँ पर ही लिखेंगे, और ही को लिखने के बाद अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्वेश्चन टैग हमारा तैयार हो गया। इसकी हिंदी है ही सा अ लायन, उसने एक शेर देखा। अगला सेंटेंस हमारा है शी सिंग्स अ सॉन्ग। अब हमें इस वाक्य का क्वेश्चन टैग बनाना है। तो टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसकी जो सहायक क्रिया होगी वो हो जाएगा डज। तो यहाँ लिखेंगे डज, और डज के साथ जब हम नॉट जोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे डजंट, इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे इसको लिख लिया। अब हमको सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे सी है। तो हमने यहाँ पे सी लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्वेश्चन टैग हमारा बन गया ये डजंट सी। अगला एग्जाम्पल है शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब हमें इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। तो आप देख रहे हैं कि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो वो अफर्मेटिव में बनेगा। तो इसकी सहायक क्रिया है डज, डज को हम लिख लेंगे, और कर्ता यहाँ पे सी है तो सी को लिख लेंगे। हमें नॉट का प्रयोग यहाँ नहीं करना है, डज सी, और पीछे मार्क लगा देंगे। इस तरीके से क्वेश्चन टैग हमारा बनेगा। यू कैन नॉट विन द रेस। अब हमें इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। तो सहायक क्रिया यहाँ पे कैन है, हम कैन लिख लेंगे, और वाक्य हमारा नेगेटिव है तो हमें जो है क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव में बनाना है। इट मीन्स यहाँ पे हमें नॉट का प्रयोग नहीं करना है। और इस सेंटेंस का जो करता है वो है यू, हम यहाँ पर यू लिख लेंगे, कैन यू, और पीछे मार्क लगाएंगे। इस तरीके से यह हमारा क्वेश्चन टैग तैयार हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रमेश विल गो देयर टुडे। अब इस सेंटेंस की जो सहायक क्रिया है वो विल है, और हमें जो है क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनाना है क्योंकि इसमें नॉट है नहीं। तो क्वेश्चन टैग हम बनाएंगे नेगेटिव में। तो विल का आप देखें
कि विल नॉट का जो संक्षिप्त रूप है इस तरीके से लिखा जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब इस वाक्य का जो कर्ता है वो रमेश है, तो हमें रमेश नहीं लिखना है। रमेश के लिए यहाँ पे प्रोनाउन ही और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन टैग हमारा कंप्लीट हुआ। अगला एग्जांपल हमारा है ही वॉज अ टीचर। अब हमें इस वाक्य का क्वेश्चन टैग बनाना है, तो इसकी जो सहायक क्रिया है वो है वाज। तो पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे वाज। अब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, इसको हमें नॉट लगाना है। तो जब हम वाज के साथ नॉट लगाएंगे तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे वजंट। कहने मतलब कि यहाँ पर यन लिख करके कामा, उसके बाद इस वाक्य का जो कर्ता है वो है ही, तो यहाँ ही लिखेंगे और लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन टैग कंप्लीट हुआ। अगला एग्जांपल है हमारा द बॉयज प्ले द मैच। अब हमें इस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाना है, तो इसमें सहायक क्रिया नहीं है। हमने आपको बताया कि जब सेंटेंस दिया गया हो उसमें सहायक क्रिया ना हो तो केवल आप डू, डज और डिड के ही बारे में सोचें कि जो सेंटेंस हमको दिया गया है उसकी सहायक क्रिया या तो डू होगा या डज होगा या डिड होगा। हम आपको बता दे रहे हैं कि जब क्रिया की सेकंड फॉर्म होगा तो डिड सहायक क्रिया होती है। जब क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा हो तो उसकी सहायक क्रिया डज होती है। और जब केवल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हो तो उसकी सहायक क्रिया डू होती है। तो हमने आपको बताया कि सहायक क्रिया को ढूंढने के लिए कि जब क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया हो और सेंटेंस में सहायक क्रिया ना हो तो उस टेंस की सहायक क्रिया डिड होगी। अगर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा है तो उसकी सहायक क्रिया डज होगा। और अगर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है तो वो जो है उसकी सहायक क्रिया डू होगी। अब यहाँ पे द बॉयज प्ले द मैच। अब हमें इस वाक्य का क्वेश्चन टैग बनाना है। अब क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सहायक क्रिया का होना आवश्यक है। तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, इस वाक्य की जो सहायक क्रिया होगी वो होगा डू। हमने डू लिख लिया। अब हमने आपको बताया है कि जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा। तो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में है, हमको क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनाना है। तो आप देखिए कि डू के साथ नॉट आया है, तो डू नॉट का जो संक्षिप्त रूप होगा वो हो जाएगा डोंट। तो यहाँ हमने लिख दिया डू नॉट का संक्षिप्त रूप डोंट। फिर हमने यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट यहाँ पर जो है एक नाउन है द वॉइस। द वॉइस के लिए एक प्रोनाउन हम यूज करेंगे दे और पीछे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से इस सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग है वो हो जाएगा डोंट दे। अगला एग्जांपल हमारा है वी वन द मैच। अब इसमें भी सहायक क्रिया नहीं है और हमें सहायक क्रिया का यूज करना है क्वेश्चन टैग बनाने के लिए। तो ये क्रिया की सेकंड फॉर्म है, जब क्रिया की सेकंड फॉर्म होगा तो यहाँ पे सहायक क्रिया हो जाएगी डिड। सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो हमें नेगेटिव में बनाना है क्वेश्चन टैग। तो डिड के साथ नॉट जब जोड़ेंगे हम, डिड नॉट का संक्षिप्त हो जाएगा डिडंट। प्लस सब्जेक्ट यहाँ पे बी, तो यहाँ पे हम बी ही लिखेंगे और पीछे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से यह क्वेश्चन टैग हमारा कंप्लीट हुआ।
अगला सेंटेंस हमारा है सी में पास द एग्जाम दिस ईयर सेंटेंस हमारा है सी में पास द एग्जाम दिस ईयर। इसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो इसकी सहायक क्रिया यहाँ पे में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे में। सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, नेगेटिव में बनाएंगे क्वेश्चन टैग, में के साथ नॉट लगाएंगे संक्षिप्त में। उसके बाद इस वाक्य का जो करता है वो है सी, यहाँ सी लिखेंगे और पीछे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से क्वेश्चन टैग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हमारा अगला एग्जाम्पल है ही हैज नॉट डन हिज वर्क। अब हमें इसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो इसकी सहायक क्रिया हैज, और जब इसकी सहायक क्रिया हैज है तो हम सहायक क्रिया हैज ही लिखेंगे। और सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो हम क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव में बनाएंगे। कहने का मतलब कि नॉट का हमें प्रयोग नहीं करना है। फिर हम यहाँ पे करता ही है तो यहाँ पे लिखेंगे ही और पीछे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। अगला एग्जाम्पल है शी शुड डू इट। अब इस सेंटेंस की जो सहायक क्रिया है वो है शुड, और वाक्य हमारा अफर्मेटिव में है तो क्वेश्चन टैग हम बनाएंगे नेगेटिव में। और इस वाक्य का करता है सी, यहाँ पर हम लिखेंगे सी, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सेंटेंस हमारा क्वेश्चन टैग का कंप्लीट हुआ। आई हैव कॉल्ड यू। अब इस सेंटेंस का जो सहायक क्रिया वो है हैव, यहाँ हम हैव लिखेंगे। और सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो हमें नेगेटिव में क्वेश्चन टैग बनाना है तो यहाँ लिखेंगे हैव का के साथ नॉट का संक्षिप्त रूप हैवेंट। उसके बाद इस वाक्य का जो करता है वो है आई, यहाँ पर हम लिखेंगे आई और वाक्य के अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं। यहाँ पे हमने आप सभी के लिए 4 सेंटेंस हिंदी की लिखे हैं। पहला सेंटेंस हमारा है तुम मुझे जानते हो ना, क्वेश्चन मार्क। दूसरा सेंटेंस है तुम मुझे नहीं जानते हो ना, इसमें भी क्वेश्चन मार्क। तीसरा सेंटेंस है वह घर गई थी ना, क्वेश्चन मार्क। और चौथा यहाँ पे है वह घर नहीं गई थी ना। यहाँ पर 4 सेंटेंस हमने हिंदी के लिखे हैं। यहाँ पे देखिए चारों में ना जो वर्ड आया है अल्फ़ाबेट एक कॉमन है। पहले में भी ना, दूसरे में भी ना, तीसरे में भी ना है और चौथे में भी ना है। कहने का मतलब कि वाक्य हमारा चाहे नेगेटिव में होगा या अफर्मेटिव में होगा, हमें ना का प्रयोग जो है हिंदी जब भी हम अर्थ निकालेंगे तो हमें लास्ट में ना का प्रयोग करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस सेंटेंस को बोलने वाला अगले से अपने कथन की पुष्टि चाहता है, इसलिए वो बार बार जो है हिंदी के वाक्य में या हिंदी के वाक्य में चाहे वो अफर्मेटिव हो या नेगेटिव उसमें वो ना शब्द का या ना वर्ड का यूज़ कर रहा है। तो चलिए इसका हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं। किस तरीके से इसका क्वेश्चन टैग बनेगा,
पहला सेंटेंस हमारा है तुम मुझे जानते हो ना, तो इसका ट्रांसलेशन पहले हम करें। यू नो टू मी, यू नो टू मी, तुम मुझे जानते हो ना। अभी हमने यहाँ पे ट्रांसलेशन किया है कि तुम मुझे जानते हो, यू नो टू मी। अब हमें इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सहायक क्रिया का होना आवश्यक है, और यह टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इस टेंस की सहायक क्रिया होगी डू, तो यहाँ हम लिखेंगे डू। और सेंटेंस हमारा जो है अफर्मेटिव में है, तो जब अफर्मेटिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनाएंगे, तो डू के साथ हम यहाँ पे नॉट लिखेंगे संक्षिप्त में, डोंट हो गया। और इस वाक्य का कर्ता है यू, तो यहाँ पर हम यू लिखेंगे और पीछे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से इस सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन था वो हुआ यू नो टू मी, और इसका जो क्वेश्चन टैग है वो बन गया हमारा डोंट यू। अब हमें दूसरे वाक्य का ट्रांसलेशन करना है। दूसरा वाक्य हमारा है तुम मुझे नहीं जानते हो। इसका ट्रांसलेशन होगा यू डू नॉट नो टू मी, यू डू नॉट नो टू मी। अब हमें इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, तो इसमें सहायक क्रिया दिया हुआ है, तो सहायक क्रिया हम यहाँ पे लिख लेंगे। और इसमें नॉट है तो हमें नॉट का प्रयोग करना ही नहीं है, क्योंकि हमने बता दिया है कि जब अफर्मेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा, जैसे कि पहला वाक्य हुआ, और जब नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग जो है अफर्मेटिव में बनेगा। तो यह सेंटेंस हमारा नेगेटिव में है, तो हमको नॉट का प्रयोग नहीं करना है। तुरंत यहाँ पे हम कर्ता लिखेंगे यू और पीछे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस तरीके से यह क्वेश्चन टैग हमारा कंप्लीट हुआ डू यू। अगला सेंटेंस हमारा है वह घर गई थी ना, तो इसका हम ट्रांसलेशन पहले करेंगे। तीसरा सेंटेंस हमारा है वह घर गई थी ना, इसका ट्रांसलेशन करेंगे सी वेंट होम, सी वेंट होम, वह घर गई थी ना। अब हमें इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, तो एक क्रिया की सेकंड फॉर्म है, तो इसकी सहायक क्रिया हो जाएगी डिड। और सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, तो हमको नॉट का प्रयोग करना है, तो नॉट का संक्षिप्त रूप लिखेंगे इस तरीके से। और वाक्य का कर्ता यहाँ पे सी है, तो यहाँ लिखेंगे सी और पीछे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से इस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनेगा। अब अगला सेंटेंस हमारा है वह घर नहीं गई थी ना, तो पहले हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे 4 नंबर का सी डिड नॉट गो होम। अब हमें इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, तो सहायक क्रिया यहाँ पर है पहले से ही डिड। वाक्य हमारा नेगेटिव है, तो अफर्मेटिव में बनेगा, इसका मतलब कि तुरंत हम यहाँ पे कर्ता लिखेंगे सी और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमारा यह सेंटेंस कंप्लीट हुआ क्वेश्चन टैग का। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।